सुप्रीम कोर्ट की अभी तक की सारी हियरिंग्स आपने फॉलो की है और हमने डिस्कस भी उस पर काफी किया है। आज की हियरिंग के बाद आपको क्या लगा, सुप्रीम कोर्ट किस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे के पूरे विवाद पर? थैंक यू मानक जी। देखिए, मैं पिछले डिबेट शो में भी आपको बिल्कुल हमने एक बात बड़ी स्पष्ट कही थी कि ये नियर फ्यूचर में ये मसला सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को समझ रहा हूं कि हर हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से और पिटिशनर के तरफ से गोल पोस्ट जो है बदले जा रहे हैं। प्रश्न पिटिशनर के होते हैं और जवाब सुप्रीम कोर्ट का आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट खामोश रह रहा है। सारे एलिगेशंस जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे हैं। दूसरा, कोर्ट के अंदर सरकार का पक्ष नहीं है, लेकिन कोर्ट के बाहर जो इल्जाम है वो है कि एक पार्टी विशेष और सरकार इसकी बेनिफिशियरी है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जो ऑब्जर्वेशन जस्टिस कांत का है वो बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा कि ही इज वेरी सरप्राइज्ड कि पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो मदद क्यों नहीं कर रहे। अगर वो करते तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती थी। मानक जी, इसके जानिब में आपको एक घटना बताता हूं, आप बड़ा इस बात को ताकीद करेंगे। जब सुकुमार सेन पहला चुनाव करा रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट उसी स्पिरिट में इस बात को बोला था। जब सुकुमार सेन पहला चुनाव करा रहे थे हिंदुस्तान का, तो लगभग 2.8 मिलियन वोटर्स जो थे, लेडीज वोटर्स को उन्होंने इलेक्टोरल लिस्ट से बाहर कर दिया। इसका कारण क्या था कि जब इलेक्टोरल लिस्ट बन रही थी तो वो महिलाएं अपना नाम नहीं बताती थी। वो कहती थी ए की अम्मा, बी की बीवी, सी की चाची, क्योंकि उस दौर में नाम बताना जो ऑर्थोडॉक्सी था वो परमिट नहीं करता था। तो सुकुमार सेन ने क्या किया कि 2.8 मिलियन वोटर्स को, वुमेन वोटर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया। अब इससे बड़ा हंगामा मचा तो सुकुमार सेन ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज का वोटर्स के ऊपर इतना कमांड होता है कि ये अगले लिस्ट तक उनको कन्विंस कर लेंगे कि आप अपना नाम बता दीजिए। और एग्जैक्टली आज वही हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत ने यही बात कही है कि पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को वो इंटरैक्शन लेवल रहना चाहिए। लेकिन जाहिर है जो बीएलएज आते हैं वो भी उसी इलाके से आते हैं, उसी बूथ से आते हैं, वहां के लोकल रेजिडेंट होते हैं और नेता होते हैं, वहां के लोग उनको जानते पहचानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्टैक्ट वही है। हाँ। दिल्ली में हम, आप या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सीईसी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कोई कांटेक्ट लेवल नहीं है। पहला कांटेक्ट की सीढ़ी जो है बीएलएजी तो है, तो उनके और इलेक्टोरेट्स के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत एम्बिकल रिश्ता है। उस रिश्ते के ऊपर कोई आंच ना आए, सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के बहुत चिंतित था। लेकिन उससे इतर भी एक बात अभी आपने ही बताई, हमने भी इसको देखा है कि उनका कहना है कि बीएलएस को कांटेक्ट ही नहीं करने दिया जा रहा या बीएलएस की बात को नोट पे लिया ही नहीं जा रहा है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। अब यहाँ पे ये पेंच फंस जाता है। अगर फंस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को कायदे से, मेरा अपना जानिब तौर पे ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को कायदे से ये 3 चीजें करनी चाहिए कि अगर कंफ्यूजन का लेवल इतना बड़ा है तो एसआईआर को एज इट इज वेयर इट इज रोक देना चाहिए। दूसरी बात है, और जो इलेक्टोरल लिस्ट अभी तक है उस पर चुनाव करा दीजिए, और या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए कि इतने पीरियड में जब इलेक्टोरल रिवीजन होगा, चुनाव का जब इतना टाइम बच जाएगा तभी इलेक्टोरल रिवीजन किया जाएगा। अदरवाइज ये कंफ्यूजन जो है इलेक्टोरल पॉलिसी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, को बहुत परेशान कर रहा है। दिस हैज टू बी सेटल्ड वंस एंड फॉर ऑल। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब पूरे देश में होगा। अभी बंगाल आएगा, तमिलनाडु आएगा, फिर और भी बड़े बड़े स्टेट्स बाकी हैं। आपने ये जो कहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बना है बिहार में, क्योंकि जितने विपक्षी दल हैं इनके बीएलएस और इनके नेता ये कह रहे हैं कि हमारे बीएलएस को ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करने की परमिशन ही नहीं दी जा रही है। हमने किया, उनसे लिया नहीं जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि ये बल्क में दे रहे थे, जो हम सुन रहे हैं, ये बल्क में बहुत सारी एप्लीकेशन दे रहे थे, इसीलिए हम उसको ले नहीं पा रहे थे। हमने इनसे कहा भाई इंडिविजुअली लाइए, तो बहुत कंफ्यूजन था। फिर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया भैया एक बीएलए 10 दे सकता है, 10 फॉर्म, ये भी बात आई। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें क्लैरिटी बिल्कुल मुझे लगता है चाहिए, और आज आ भी गई होगी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बीएलएस मदद करेंगे, तो बिल्कुल सही है, क्लैरिटी इसमें आएगी। नहीं, यहां पे भी प्रॉब्लम होगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के प्रति डिसरिगार्ड, डिसबिलीफ इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। वहां पे बीएलएस को परमिशन नहीं दिया जा रहा है,
जो कंटेस्टिंग पार्टीज है वो बोलेगा कि हम दे रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज कहीं ना कहीं कलरेबल तो हो चुका है। नहीं, अब तो इस एक्सरसाइज के बारे में रीथिंक करना सही है, पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और वैसे भी अब तो ऑनलाइन फॉर्म भी जमा हो सकता है। मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय जी